नमस्कार, जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी के एक और टॉपिक को देखेंगे। ये भी शुरुआती क्लासिफिकेशन का ही टॉपिक है और ये भी बॉटनी से संबंधित है, जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे एक्लर का क्लासिफिकेशन। और एक्लर ने प्लांट का क्लासिफिकेशन किया था, वो प्लांट को दो भागों में बांटे। एक वैसे प्लांट जिसमें फूल नहीं थे और दूसरा वैसे प्लांट जिसमें फूल थे। तो जिसमें फूल नहीं थे उसको उन्होंने क्रिप्टोगैम्स कहा और जिसमें फूल थे उसको उन्होंने फाइनोरोगैम्स कहा। पुनः उन्होंने क्रिप्टोगैम्स का विभाजन किया और क्रिप्टोगैम्स को उन्होंने तीन भागों में विभाजित किया। पहला था उनका थैलोफाइटा, दूसरा था उनका ब्रायोफाइटा और तीसरा था उनका टेरिडोफाइटा। और थैलोफाइटा को उन्होंने फिर से चार भागों में विभाजित किया: एल्गी, फंगी, लाइकेन और बैक्टीरिया। और इन्होंने ये तो विभाजन कर दिया। और ये जो लाइकेन है वह एल्गी और फंगी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन हम लोग हिंदी में इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। और सहजीवी संबंध ऐसा संबंध होता है जहां दो जीव साथ साथ रहे, दो ऑर्गेनिज्म साथ साथ रहे और दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाएं, तो ऐसे संबंध को हम लोग सहजीवी संबंध कहते हैं। तो लाइकेन सहजीवी संबंध है एल्गी और फंगी का। और इसके अलावा ये लाइकेन जो है ये वायु प्रदूषण के भी सूचक होते हैं। और उन्होंने क्रिप्टोगैम्स में जो दूसरा रखा था ग्रुप वो ब्रायोफाइटा का था। और ब्रायोफाइटा को हम लोग एम्फीबियन प्लांट कहते हैं। इसे एम्फीबियन प्लांट इस कारण कहा जाता है क्योंकि इसके जीवन काल के लिए पानी जरूरी है। जब तक ये पूरी तरह से पानी में नहीं डूबता इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होता। इसी कारण हम लोग इसे एम्फीबियन प्लांट या उभयचर पौधा कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये कई बार पूछ भी चुका है परीक्षा में। और ये भी इंपॉर्टेंट है, वायु प्रदूषण का सूचक किसे कहते हैं, ये भी बहुत बार पूछा है। और ये भी बहुत बार पूछ चुका है कि ये लाइकेन है क्या, तो एल्गी और फंगस का सहजीवी संबंध है, ये याद रखेंगे। और टेरिडोफाइटा ये पहला प्लांट ग्रुप है जिसमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। वैस्कुलर टिश्यू हम लोग किसे कहते हैं, तो जाइलम और फ्लोएम को हम लोग वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम, तो ये पहला प्लांट ग्रुप है जहां पर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। और जाइलम जो है यह जड़ से खनिज लवण और पानी को ऊपर पत्तियों तक पहुंचाता है। और जब ऊपर पत्तियों में फोटोसिंथेसिस के दौरान भोजन बन जाते हैं तो उसके बाद फ्लोएम इसे ऊपर से नीचे पत्तियों से जड़ तक पहुंचाने का काम करता है। अंतिम हत्या है हम लोग फाइनोरोगैम्स को, जो उन्होंने दूसरा विभाजन किया था फाइनोरोगैम्स। और इसमें ये फूल होते हैं। फाइनोरोगैम्स को उन्होंने दो भागों में विभाजित किया, एक को कहते हैं जिम्नोस्पर्म, दूसरे को कहते हैं एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म किसे कहते हैं, जिम्नोस्पर्म वैसे पौधे होते हैं जिनमें बीज ढका हुआ नहीं होता, इसे हम लोग हिंदी में अनावृत बीजी कहते हैं। और दूसरा जो एंजियोस्पर्म है इसमें बीज ढके हुए होते हैं। और एंजियोस्पर्म को उन्होंने फिर दो भागों में बांटा, मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकॉट और डाइकॉट किसको कहते हैं, तो जिसके बीज दो भागों में बट जाएं उससे हम लोग डाइकॉट कहते हैं। और जिसके बीज दो भागों में नहीं बटते हैं उन्हें हम लोग मोनोकॉट कहते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।